हाँ आ रही है। तो आज आपको क्या सीखना है? फिज़िक्स के बारे में। हाँ, फिजिक्स का नहीं बताया था ना उस दिन। अच्छा। रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिएगा। हाँ वही कर रहा हूँ। ओके हो गई है। ओके। वो जो आपने वीडियो भेजी थी उसमें तो सिर्फ एक एनिमेशन बनाया है और बाकी तो फ़ोटो चिपका दी गई है उसमें। फोटो चिपका है। जो वो एम्बुलेंस वगैरह बाद में बाहर निकल रही थी ना, हाँ। वो सिर्फ एक ही एनिमेशन है ना, उसके बाद वो फ़ोटो को जूम करके चिपका दिया क्योंकि वो 2D फ़ोटो है, कोई 3D मॉडल नहीं भी नहीं है। अच्छा। देखो यहाँ पर मैं उसको बनाने वाले को कितना टाइम लग जाएगा? किस चीज़ को। उसको बनाने में। हाँ यहाँ पर ना फिज़िक्स में थोड़ा एक ही चीज़ प्रॉब्लम करती है, वो है कि परफेक्ट एनिमेशन बनाना। हाँ क्योंकि इसमें हम खुद कंट्रोल नहीं करते हैं ना, एक बार परफेक्ट बन गया तो इसी को आप कॉपी पेस्ट करके गाड़ी के लिए, एम्बुलेंस के लिए हर जगह यूज़ कर सकते हो। जो वो वाली एक वीडियो थी ना उसमें तो वैसे ही हुआ था। तो देखो जैसे मैं एक यूवी स्फीयर लूँगा, इसको ना पता है, मैं दूसरे किसी का वीडियो भी थोड़ा बहुत एडिट करके डाल देने से कॉपीराइट नहीं आ रहा। दूसरे का एडिट करके डाल दे रहे हो, तो जब हाँ। जब उसको पता चल जाएगा तब कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। एडिट कर देने पे नहीं आएगा। नहीं तो एडिट किस तरह से कर रहे हो फिर? 15-15 सेकंड पे थोड़ा थोड़ा कट लगा के या चेंज करके इसे। ओ अच्छा अच्छा, उस तरह से। इससे भी नहीं होता है। हाँ देख लो चेक करके, अगर चलता है तो वैसे ही डाल देना फिर। अभी हाँ चल नहीं ना रहा। अच्छा देखो मैंने ना एक यूवी, ये मतलब एक शेप बना ली है। ओके इसके अंदर अब मैं अ, कुछ क्यूब्स या कुछ भी चीज़, जैसे लेट से यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं क्यूब ले ले रहा हूँ। ठीक है। इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। इसको हमें इसके अंदर गिराना है। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम पहले, अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो देखो कुछ भी प्ले नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इनको ना फिज़िक्स ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये है यहाँ पर फिज़िक्स टैब। यहाँ पर एक ऑप्शन है रिजिड बॉडी, आपको रिजिड बॉडी बनाना पड़ता है। बस इसके ऊपर क्लिक कर दो, फिर प्ले करोगे तो देखो एनिमेशन प्ले हो जाएगा। अभी ये इस बाउल से ना पास हो रहा है, तो इस बॉल को सेलेक्ट करके मैं इसमें भी रिजिड बॉडी ऐड कर दूंगा। फिर से प्ले करूँगा तो अब दोनों गिर रहे हैं। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये ना गिरे, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिव की जगह ना इसको पैसिव कर देना है हमें रिजिड बॉडी में। तो अब एक अच्छा। गिरेगा एक नहीं गिरेगा। ठीक है। अब देखो हमारा ये यहाँ पर आकर के रुक जा रहा है। जा करके कैसे रुक गया है, नहीं हाँ समझ में। वही मैं बता रहा हूँ। ये ना एक कोलिजन ऑब्जेक्ट्स होता है, अगर मैं आपको सिर्फ विजुअली अभी मैं बताने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा एडवांस ज्योमेट्री नोड यूज़ कर ले रहा हूँ। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ना ये जब हम फिज़िक्स ऐड कर रहे हैं ना, तो ये इस बाउल को ना कुछ इस तरह से ट्रीट कर रहा है, मतलब ऊपर से कवर कर दे रहा है। ओके। इस टर्म को अच्छा। हम बोलते हैं कन्वेक्स हल। तो हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें जैसे क्यू इसकी शेप है ना वो हमें वैसा ही चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो ये इसकी है शेप कन्वेक्स हेल। कन्वेक्स हेल जो भी है मैंने आपको अभी बताया, हमें कन्वेक्स हेल की जगह यहाँ पर मैश करना है, या मैश मतलब जो इसकी ओरिजिनल शेप है ना, इसकी कोलिजन की शेप भी वही होगी। और अब अगर मैं प्रेस करूँ तो देखो ये एनिमेशन हो रहा है। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं थोड़े इसके फिज़िक्स से रिलेटेड बता देता हूँ। देखो ये गिर रहा है। अपडेट करना होगा ना तो आपको यहाँ पर फर्स्ट की फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो ये वाला बटन है फर्स्ट की फ्रेम पे ऊपर जाने का, या फिर शिफ्ट प्लस लेफ़्ट और राइट एरो। लेफ़्ट से लेफ़्ट वाली साइड जाता है, राइट से राइट वाली एंड। ओके। तो जब मुझे दोबारा से प्ले करना होगा तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा।
देखो ये है एक एनिमेशन इतना सा। अब मुझे इनमें बाउंसीनेस चाहिए कि मतलब बाउंस करके बैक चले जाइए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इस केस में कन्वेक्स हेल चल जाएगा, हमें मैश करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ख़ास करके जो ओपन चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये बाउल हो गया, कॉली जैसा कुछ भी, तो उनमें हमें मैश करने की ज़रूरत होती है। जो ऑलरेडी बंद ऑब्जेक्ट है उसमें ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी सबसे और जो समझने वाली बात है वो है यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को ओरिजिन एडिट मोड में इस तरह से मूव करता, तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो अब वियर्ड सा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ रुको, देखना भी। अच्छा, अभी कई बार ठीक हो जाता है बट कई बार बहुत इश्यूज आते हैं। उसका रीज़न ये होता है ना कि इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट जो है ना वो इससे दूर चला होता है, ठीक है। तो जब इस तरह से ओरिजिन पॉइंट दूर होता है ना तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसको अगर रीसेट करना है, क्योंकि एडिट मोड में अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हो ना तो ओरिजिन पॉइंट साथ में मूव नहीं होता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बात जानते हो क्या? नहीं। ओके, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखो देखो, हम जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करते हैं ना, उसके अंदर बीचों बीच ना एक पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, ये मैं एक 3D कर्सर प्लेस कर रहा हूँ, इसके बारे में आइडिया है क्या? ठीक है। हाँ, ये 3D कर्सर है, आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पता। अच्छा, इसके बारे में पता है ना? हम्म, ओके, हाँ, हम जो भी चीज़ें ऐड करेंगे ना वो यहीं पर ऐड होंगी। बाकी हम जो भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एक डॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में जब हम चीज़ों को मूव करते हैं ना तो ये इसके साथ साथ चलता है, ठीक है। अच्छा। और एडिट मोड में हम इसको मूव करेंगे तो इसके साथ नहीं चलेगा, ये वहीं पर रहता है। अब इस ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं अब इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँगा ना तो इसके ये, डायरेक्शन में रोटेट होगा। हाँ, तो ये अपने ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट होगा, स्केल भी यहीं पर होगा, ठीक है। तो इसको रीसेट करना होगा और रोटेट स्केल, और ये मतलब ये इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको रीसेट करना होगा तो मैं राइट क्लिक करूँगा, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, और अब स्केल नॉर्मल हो रहा है, रोटेट भी नॉर्मल हो रहा है। तो ये इसका होता है। तो फिज़िक्स के केस में भी ना हमें, जैसे ये ओरिजिन पॉइंट काफ़ी दूर है ना तो हमें इसी के अंदर चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ओके। और अब क्योंकि कई बार ऐसे इशू आ जाते हैं। हाँ, अब इतना हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये बाउंस बैक करना चाहिए, ये जो क्यूब है ना, तो मैं पहले क्यूब को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है सरफेस रिस्पॉन्स में, एक है बाउंसीनेस, ठीक है। इसको अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँगा तो अभी भी इतना बाउंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंसीनेस है ना वो हमें दोनों में ऐड करनी पड़ेगी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो मैं इसके अंदर भी बाउंसीनेस ऐड कर रहा हूँ, और देखना अब ये बाउंस करेगा। अभी भी नहीं कर रहा क्या? नहीं कर रही। चलो, हाँ, देख लेते हैं। शुरू इसमें थोड़ी कई बार इश्यूज़ आ जाते हैं। देखो, अभी कर रहा है बट प्रॉपर नहीं कर रहा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है तो इसी के अंदर कर रहा है। कई बार एक और चीज़ है, देखो, अगर मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में जाऊँ ऑब्जेक्ट मोड में, तो इसका स्केल अप्लाई नहीं है। अगर मैं इसको 1 करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ना लोकेशन, रोटेशन और स्केल 0 0 1 होना चाहिए, ख़ास करके स्केल फ़िलहाल के लिए। तो जब हम ऑब्जेक्ट मोड में चीज़ों को स्केल करते हैं ना तो इसका स्केल ख़राब हो जाता है, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ ना कि ये इसको मैं रीसेट कर दूँ तो मैं अल्ट के साथ आर प्रेस करूँगा, अल्ट के साथ एस प्रेस करूँगा। देखो, एस से स्केल होता है और अल्ट एस से रीसेट होता है, यानी कि यहाँ रीसेट हो पर जाता 1 आ जाता है। है। लेकिन लेट से मेरे पास इतना इतना स्केल है ना, और मैं इसी को डिफ़ॉल्ट बनाना चाहूँगा, इसी को मुझे 1 1 कर देना है, तो उस केस में हमें स्केल को अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम जाते हैं ऑब्जेक्ट, अप्लाई एंड अप्लाई स्केल। इससे क्या होता है, ये इतना ही रहेगा और यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। इससे हमारी काफ़ी इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम जब आपको लगे ना कि कुछ चीज़ों में कुछ प्रॉपर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो सबसे पहले आपको यही स्केल चेक करना पड़ता है। अभी भी यहाँ पर बस हमें इनको एक्यूरेट सिमुलेट करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट बार बार यहाँ पर करके हो जाता है। यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। देखो, दूसरी एक बात है ये है कि
कई बार ना सिमुलेशन, ये जो नीचे आपको ऑरेंज बार दिख रही होगी ये अपडेट नहीं होती है। तो इसको अपडेट करने के लिए ना हम फर्स्ट की फ्रेम में जाएंगे और कोई भी वैल्यू यहाँ पर रैंडमली चेंज कर देंगे। इससे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ना इसको सेव करके रख लेता है, तो हमें इसको डिलीट कर देते हैं ताकि दोबारा से कैलकुलेट हो, ठीक है। हाँ, अभी भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। आई थिंक इसकी शेप काफ़ी कम है ना, तो प्रॉपर इसको ये नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इस क्यूब की जगह एक यूवी स्फीयर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने, मतलब आपको यहाँ पर रख लेना, मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज़ किया है। अब आई थिंक थोड़ा अच्छे से बाउंस करेगा, देखो, क्योंकि अब इसके पास उतना एरिया होगा ना टच करने के लिए। जब क्यूब था ना यहाँ पर, तो इसके पास सिर्फ 8 पॉइंट से कनेक्ट होने के लिए इस बॉल के साथ, तो इसलिए अच्छे से बाउंस नहीं हो रहा था। हाँ, बट इसके पास काफ़ी सारे अच्छा, पॉइंट। इसको मतलब तेज गिराना है या फास्ट गिराना है, ये सब कैसे कंट्रोल करें? अच्छा, एक तो हम भार बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर मैं इसका 5 कर दूंगा तो थोड़ा जल्दी गिरेगा, ठीक है। एक तो इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा 1 kg 2 kg। बट दूसरा यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर जाऊँ, ये है ट्रायंगल जैसी आपको दिख रही होगी, ठीक है। सीन प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिजिड बॉडी वर्ड का, इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर है फील्ड वेट्स, तो देखो अभी ग्रेविटी 1 है। अगर मैं ग्रेविटी को 0 कर दूँगा तो ये ड्रॉप ही नहीं होगा। अगर मैं ग्रेविटी को 0.2 कर देता हूँ तो अब ये धीरे धीरे ड्रॉप होगा, ठीक है। उतनी ग्रेविटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 है ना, इसको मैं 5 भी कर सकता हूँ। तो 5 कर दूंगा तो ग्रेविटी उतनी फास्ट हो गई, देखो। ग्रेविटी के बारे में आप जानते ही होंगे ना, तो आप मैथ, तो हाँ, यही ग्रेविटी और बाकी फोर्सेस भी हैं। देखो अभी तो मैं सिर्फ इसका यूज़ कर रहा हूँ ना, इस वाली चीज़ का, ग्रेविटी का। देखो अगर मुझे बॉल भी नहीं लेना है, ठीक है, मेरे पास ग्रेविटी भी नहीं है, मेरे पास रुको मैं डिलीट करने के बजाय हाइड कर रहा हूँ इनको। लेट से मैंने यहाँ पर ग्रेविटी डिलीट ऑफ कर दी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 2-3 ऑब्जेक्ट्स डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा देखो, कई बार ना इस तरह से डुप्लीकेट नहीं हो पाता है, वो इसलिए क्योंकि हम काफ़ी आगे फ्रेम में हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट की फ्रेम में आना पड़ेगा। एक्चुअल में ये हो रहे थे बट हमें दिख नहीं रहे थे, ओके। मैं 2-3 थोड़े से यहाँ पर डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट हम फिज़िक्स की जगह एक और चीज़ देखते हैं। देखो अभी ये पीछे वाला सबका कलर चेंज करना होगा तो बारी बारी पकड़ पकड़ के करेंगे। क्या बोल रहे हो? सबका कलर चेंज करना होगा तो बारी बारी कलर पकड़ पकड़ के चेंज करेंगे। नहीं, मैं उसका शॉर्टकट बता दूंगा आपको। हम एक ही मटेरियल ऐड कर देंगे, उसी से हो जाएगा। मैं आपको वो मटेरियल, वो एडवांस मटेरियल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको चलो सिखा ही देता हूँ पहले उसको, वो भी सिंपल ही है। देखो नया मटेरियल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर न्यू करेंगे या यहाँ पर न्यू करेंगे की बात है, ठीक है। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। अभी देखो हमने एक ही कलर किया है, बट यहाँ पर अगर मैं एक नोड है, अगर इसका नाम है ऑब्जेक्ट, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन नोड यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर रैंडम को बेस कलर के साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा। अब ना पहले हम एक काम करते हैं, इसी मटेरियल को बाकियों में भी कॉपी करना है, तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको लास्ट में सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+L प्रेस करूँगा एंड क्या कर रहे थे हम, हाँ, लिंक मटेरियल्स। सो सभी में अभी एक ही मटेरियल आ गया है और देखो सभी का कलर अलग अलग है। यहाँ पर अगर मैं Shift+A प्रेस करके कलर रैम्प एक नोड है, इसको ऐड करूँगा और ये जो प्लस, अब यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर्स ले लूँगा ना, तो रैंडमली सभी में अलग अलग कलर्स असाइन हो जाएंगे। तो हमें ऐसा भी नहीं है कि देखो सिर्फ एक मटेरियल ऐड करने से सभी में हो गए अलग अलग कलर्स। जो आपको रंग बिरंगे चाहिए थे ना बॉल्स, जो जितने भी कलर चाहिए आपको यहाँ पर ले लो। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। इसको थोड़ा डार्क चाहिए होगा तो हाँ वही। देखो सबसे पहले तो ना ये आगे पीछे प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट स्टॉप्स इवनली,
ठीक है, ये कर दिया तो सब इवन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अभी क्या है ना, शेड्स आ रही हैं, जैसे इस और इस कलर के बीच में ये वाला थोड़ा डार्क होगा या लाइट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कलर रैंप में देखो अभी फेड हो रहे हैं कलर्स, ठीक है। तो लीनियर की जगह अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट करूँगा तो कांस्टेंट कलर रहेंगे, मतलब जो आपने सेलेक्ट करे होंगे वही होंगे, कोई इन बिटवीन कलर नहीं होगा। बाकी आपको जितने कलर चाहिए यहाँ पर अब आप बस यहाँ पर ऐड करके वो क्रिएट कर लेना, और यहाँ पर क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट स्टॉप्स इवनली, बस इस तरह से रंग बिरंगे कलर्स आ जाएंगे। अभी देखो, अभी अगर मैं प्ले कर रहा हूँ ना तो ये कुछ प्ले हो जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी ना कुछ ये देखो ये यहाँ पर बेक हो गया है। अभी ये ब्लेंडर का ही इशू है कि पुरानी बेक को डिलीट नहीं करता है, तो उस केस में हमें ना कोई भी वैल्यू यहाँ पर रैंडमली चेंज करनी पड़ती है, तो ये अपडेट हो जाता है। देखो अभी भी यहाँ पर देखना पड़ेगा इसमें मुझे। की फ्रेम लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, इसमें नहीं है, यही तो फिजिक्स से कैलकुलेट हो रहा है। रुको मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ डुप्लीकेट्स हो गए थे। ओके, ये रुको मैं पहले ना ग्रेविटी ऑन करके देख लेता हूँ। की फ्रेम का ही तो नहीं है इसमें झंझट, तो वही है एक फ़ायदा बस। बट जो आपको रिज़ल्ट चाहिए ना वो वाला रिज़ल्ट पाने के लिए थोड़ा, जैसे हिट एंड ट्रायल, अभी आपको सेटिंग आप बार बार बदल के देखनी पड़ेंगी थोड़ा, बट एक बार अगर बन जाएंगी। देखो नीचे ना बाउल है, तो अभी ये बाउल को कंसीडर कर रहा है, तो एक पल के लिए इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। देखो अब नीचे गिर गया। अब मैं प्रॉपर इनको ना फर्स्ट की फ्रेम में जाके डुप्लीकेट करता हूँ पहले। ज़्यादा नहीं करूँगा फ़िलहाल के लिए, इतना ही। ओके, इतना ठीक है। देखो सभी गिर रहे हैं। अब मैं ग्रेविटी को ऑफ कर दूँगा। ये अपनी जगह पर हैं, ठीक है, अपना काम नहीं कर रहे हैं अभी, बट इनके अंदर रिजिड बॉडी है, यानी कि यहाँ पर अब आपको एक नया फीचर दिखाता हूँ। देखो अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके ना, यहाँ पर एक है फोर्स फील्ड्स और यहाँ पर एक है विंड। देखो अगर मैं इसको ऐड करूँगा, इस विंड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करूँगा इस एरो के ऊपर क्लिक करके, या अपना यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करने से कई बार इशू हो जाता है। तो ये है इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। और विंड की डायरेक्शन जो भी है आप जहाँ पर भी रखोगे, देखना अब इसको मैं प्ले करूँगा तो ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन कहाँ से चेंज किए हैं? डायरेक्शन नहीं किए हैं चेंज। ये तो ग्रैप है ना, इसको आप रोटेट करके रख दो। जैसे मैं इस तरफ रोटेट कर दूंगा, ये आपको दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है कि किस तरफ आपको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेंथ को अगर मैं इंक्रीज़ कर दूंगा तो देखना फास्ट जाएंगे। रुको और इंक्रीज़ करके देख लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेंथ इंक्रीज। अभी ये तो सिर्फ विंड है, यहाँ पर कुछ और भी हैं। देखो यहाँ पर फोर्स फील्ड में एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, इसका नाम है टर्बुलेंस। अभी मैं प्ले करूँगा। मैंने ग्रेविटी देखो ये इस तरह से फ्लोट कर रहे हैं। मैं टर्बुलेंस को भी इंक्रीज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गई, तो टर्बुलेंस इंक्रीज़ कर दिया, तो देखो बिना एनिमेट किए आप इतना अच्छा एनिमेशन बना सकते हो, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ फिज़िक्स की। आप चाहें तो ग्रेविटी को भी मिक्स कर सकते हो, साथ में इस फील्ड को भी लगा सकते हो। नीचे यहाँ पर मैं एक प्लेन ले लूँगा। इसके अंदर भी यहाँ पर मैं रिजिड बॉडी ऐड कर दूँगा। इसको पैसिव कर दूँगा, पैसिव इसलिए ताकि नीचे ना गिरे, ठीक है। और पूरे वर्ड की ना, ये पूरा एक वर्ड होता है, इसकी पूरे वर्ड की ग्रेविटी को फ़िलहाल के लिए 1 कर देते हैं। तो अब इसके अंदर दो फोर्सेस हैं, एक टर्बुलेंस भी है और एक नीचे भी गिर रहे हैं, ठीक है। अब अगर बाउंस करने चाहिए तो बाउंस के लिए मैं यहाँ पर बाउंसीनेस इंक्रीज़ करूँगा इस प्लेन की, ठीक है। तो देखो इतना कूल एनिमेशन हमने बना दिया। इसी को देन आप किसी भी तरह से एनिमेट कर सकते हैं। बस यही डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आपने एक बार कर लिया ना तो फिर कोई इशू नहीं रहता है। ओके, बाकी आप इनको इधर उधर जा रहा है कि नहीं? क्या बोल रहे हो? बोले गिरने के बाद इधर उधर जा रहा है कि नहीं? ये हाँ जा रहा है, देखो। बट जैसे फोर्स पे अभी टर्बुलेंस मैंने कम रखी है ना, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने टर्बुलेंस ऐड करी है। और ये
इसलिए जा कर के रुक जा रहा है ना क्योंकि ये ढलान नहीं है, बिल्कुल फ्लैट एरिया है, ठीक है। तो अगर आपको ढलान चाहिए तो आप सिंपली इसी को ई और एस करके इसको थोड़ा नीचे कर दो। रुको, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया। मैं आई प्रेस करके इंसर्ट करूँगा, इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। अब इस वाले एरिया को मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, बट अभी के लिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। चलो हाँ देखो, अभी मैंने ढलान बना दी है, ठीक है। तो अब तो ये गिर ही जाएंगे। तो जैसा आप सरफेस बनाओगे, जैसे ये इसके थ्रू पास हो रहे हैं, ओके। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कई बार ना ये अच्छे से कैलकुलेट नहीं करता है, तो उस केस में आप थोड़ी सी मॉडिफायर में सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर सकते हो। और इसको आई थिंक अब हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा। हाँ, नीचे पड़ा है जो। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे ज्योमेट्रिक, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ज्योमेट्री काफ़ी लो पोली है, ठीक है, तो इसलिए हो जाता है। तो अगर मैं इसको सब डिवीज़न ऐड कर दूँगा, थोड़ी मैंने हाई कर दी, अभी चेक करते हैं। देखो अभी भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है आपको ना यहाँ पर फिज़िक्स प्रॉपर्टी में जाके कन्वेक्स हेल की जगह ना मैश कर देना है, ठीक है। तो मैश का मतलब ये है कि जितनी मैश है ना, कोलिजन भी हमारा उतना ही होगा। देखो अब ठीक हो गया है ना। हाँ, बाकी आप और फोर्सेस में मिक्स कर सकते हो, कुछ और काफ़ी कूल फोर्सेस हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है एक वर्टेक्स। वर्टेक्स ना सभी को इकट्ठा करके, जैसे एक तूफान चलता है ना, कुछ उस तरह से बना देती है। इस तरह से, रुको, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। ओके, जैसे तूफान चलता है उस तरह से बाइंड करके रखती है। मतलब अभी एक वर्टेक्स फोर्स मैंने ऐड करी है। मैं 2-3 ऐसा ही फोर्स। चाहिए, ऐसा ही चाहिए था। क्या बोल रहे हो? ऐसा ही चाहिए था। कैसा? ऐसा बनाना था हमको। ऐसा चैनल बनाना है क्या? नहीं, मतलब ऐसा वो जैसे कंबाइंड हो गया ना एक साथ में। हाँ हाँ, वैसा करना है। हाँ, देखो तो उसके लिए मैंने ये वर्टेक्स, ये एक अलग फोर्स फील्ड है, ठीक है। मैंने ये वाली ऐड करी है वर्टेक्स। और यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ी स्ट्रेंथ और इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। फिर से प्ले करेंगे हम, और ये पैरामिड जैसा कुछ बन गया है, ठीक नहीं, है। हमको चाहिए मतलब ऊपर ऐसा हो, ठीक है, गिराते टाइम ही सब बिखर के गिर जाए। मतलब गिरे ना ये? बिखरते मतलब गिरते टाइम सब बिखरे, बाकी ऊपर जैसे कंबाइंड है वैसे कंबाइंड रहे। गिरते टाइम क्या हो? मतलब जैसे अभी नीचे कंबाइंड आ रहा है ना। हाँ, हाँ, ये ऊपर कंबाइंड रहे और गिरते टाइम नीचे फ्लो होकर चारों तरफ गिरे। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। देखो कई बार ना ऐसा होता है ना, लेट से आपको यही चीज़ पसंद आ रही है, ठीक है। आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा शेप पसंद आ रहा है, तो आपको क्या है ना, पहले खुद क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर लेकिन आप नहीं क्रिएट करना चाहते ना, तो देखो पहले हम इसको प्ले कर लेंगे, देन पॉज कर देंगे। और हम्म, देखो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी। यहाँ पर एक ऑप्शन है अप्लाई ट्रांसफॉर्म। अप्लाई ट्रांसफॉर्म से क्या होता है कि फर्स्ट की फ्रेम में भी आपको ऐसा ही दिखेगा। देन मैं इनको फिर ऊपर कर दूँगा, ठीक है। अब देखो ऊपर, जैसे आप बोल रहे थे ना कि ऊपर ये ऐसा रहना चाहिए, तो अभी ऊपर ऐसा हो गया, ठीक है। और आपको नीचे इसको वर्टेक्स क्रिएट करना है, तो आपको वर्टेक्स वाली जो फोर्स फील्ड है ना, वो आपको नहीं चाहिए अभी, क्योंकि नीचे इसका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए। इस फोर्स फील्ड को हमें डिलीट ही करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। इसी तरह से बोल रहे थे ना कुछ कुछ आप? ऊपर ठीक है, लेकिन नीचे एक एक करके गिरे। एक एक करके गिरे। हाँ, तो उसके हम्म, लिए हमें फिर यही है कि आपको एंड रिज़ल्ट पाने में थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। देखो जैसे आपने यहाँ पर 30 रखा है ना टर्बुलेंस को, हाँ जी, यहाँ पर गिरा। उसके बाद ना हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। लेट्स से आने वाली कुछ फ्रेम्स तक ना मैं इसकी वैल्यू को ज़ीरो कर दूंगा, वर्टेक्स को, यानी कि ये आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बिखर ही जाएंगे। चेक करके देख लेते हैं। देखो बन गया ना कुछ इस तरह सा। 1 मिनट होल्ड करना, ओके।
फ़ोन आ रहा है मुझे। अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हेलो हेलो। ओके। हाँ, अ, हेलो। देखो अभी ना कुछ कुछ वैसा रिज़ल्ट आ रहा है बट अभी प्रॉपर नहीं है, इसको हम ठीक करते हैं। ठीक है। बट ऊपर से आया और नीचे धीरे धीरे बिखरने लगा। अ, ये ठीक इसलिए नहीं है ना क्योंकि देखो इस वर्टेक्स का ना मैं की फ्रेम्स थोड़े पीछे कर दूंगा। प्ले करके देखते हैं। नहीं हो रहा सर, हमको मतलब चाहिए कि ऊपर पूरा एक साथ हो, ठीक है, नीचे गिरते टाइम एक एक करके पूरा गिर जाए। अब अब क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे भी चेक करना पड़ेगा ना जैसे। हम्म। कहाँ से गिरे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऊपर पूरा एक साथ रहे इकट्ठा जैसे अभी है, हाँ और गिरते टाइम एक एक करके पूरा गिर जाए, एक एक करके गिरे। तो फिर वो तो फिर आपको मैनुअल करना पड़ेगा, वो फिजिक्स से थोड़ी होगा। तो जैसे इसमें गिराता है, एक एक करके गिराता है ना, आपको वीडियो भेजे है ना। कौन सी वीडियो दोबारा भेजना। एक एक वाला तो नहीं भेजा है आपने कोई भी। हाँ, उसमें भी ऐसा ही गिर रहा है, देखिए ना। हाँ भेजियो दोबारा से। मैं देख लेता हूँ। भेज दिया। इसमें एक एक करके तो गिरा नहीं है। अच्छा इस तरह से बोल रहे हो आप। हम्म। तो फिर हम इसी इसी को क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम ये भी क्यों क्रिएट करेंगे। देखो मैं इसी तरह का एक बॉक्स बना ले रहा हूँ। हम्म। क्या हो रहा है। अच्छा ये तो बन जाएगा, या स्केच पे भी मिल जाएगा ये वाला। हाँ बट उतना फिर क्यों हम टाइम ये करें, हम यहीं पर देख लेते हैं। इसमें मैं पहले ग्लास भी ऐड कर देता हूँ पहले। हाँ चलो फिलहाल मटेरियल भी रहने देते हैं। गिलास नहीं हो रहा है क्या? ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इस दो दो तीन नोट से नहीं बनेगा ना, तो हम ऑटोमेटिक मटेरियल एक ले लेते हैं। बना बनाए लेते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स होगा तो हम क्यों लगेंगे बनाने फिर। ये हो गया है बट जब हम फाइनल करेंगे ना कलर लाइट वगैरह ऐड करके, तब हमें अच्छे से दिख जाएगा। जैसे मैं भी करके देख लेता हूँ, एक सनलाइट ले लूँगा।
क्योंकि ग्लास कभी भी देखने के लिए ना हमें आसपास की चीज़ें भी चाहिए होती हैं, ठीक है। ऐसे ग्लास नहीं दिखता है प्रॉपर, क्योंकि ग्लास में रिफ्लेक्शंस वगैरह होंगी ना, वो भी चाहिए होती हैं हमें। मैं एक काम करता हूँ जल्दी से, एक एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज से ना सिर्फ ये लाइट यहाँ पर आएगी, बाकी इसका इमेज का कोई काम नहीं है। ओके, सबसे पहले हम फिज़िक्स क्रिएट करते हैं, बाकी बाद में करेंगे। सो मैं रिजिड बॉडी ले रहा हूँ, यहाँ पर पैसिव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आइकोस्फीयर ले रहा हूँ। अब आइकोस्फीयर में इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना, तो सिस्टम फिर आपके पास भी लैपटॉप है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर वो दिक्कत करता है, इसलिए मैं ये लो पोली ले रहा हूँ। बाद में इसको मैं शेड स्मूथ कर दूंगा, और मुझे इसको सर्कल बनाना होगा ना, तो मैं इसमें सब डिवीजन सरफेस ऐड करके इसको सर्कल भी बना सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट सर्कल ही चाहिए तो आप यूवी स्फीयर ही ले लो, और इनको काफ़ी कम कर दो, 8x8 कर दो। इससे क्या होगा, आपके पास लो स्टाइल में सर्कल आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी लो वर्टिसेस वाला, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्टिसेस रहेंगी ना, उतना कॉम्प्लेक्स होगा इसको। मतलब अगर बहुत ज़्यादा होंगे, 20-50 होंगे, तो फिर आपका ब्लेंडर हैवी लो चलेगा। बाद में आपके इसमें सब डिवीजन सरफेस ऐड करके इसको और गोल बना सकते हो। एक मिनट रुको। मैं इसको थोड़ा सा हाइप कर देता हूँ। ओके, मैं फ़िलहाल के लिए इसको लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देंगे। इसको स्केल कर देंगे, और जैसे आप बोल रहे हैं आपको वैसा चाहिए, तो हम वैसा ही करते हैं। फिर आपको पहले ये रखने पड़ेंगे यहाँ पर, ओके। रैंडमली रखने का एक और शॉर्टकट है। देखो, मैं इसको शिफ्ट डी कर रहा हूँ, 2 को शिफ्ट डी कर रहा हूँ, 4 हो गए, 4 को शिफ्ट डी कर रहा हूँ, 8 हो गए, 16, 32, ठीक है। अभी 32 के साथ काम करते हैं। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, F3 प्रेस करूँगा, ट्रांसफॉर्म रैंडमाइज ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर X लोकेशन लूँगा, Y लोकेशन लूँगा, और Z लोकेशन लूँगा। तो ये ऑटोमेटिक हो गया ना थोड़ा। आपको कहीं पता नहीं चलेगा ना, तो आप बता देना, ओके। ठीक है ठीक है। मैं इनको रैंडमली ट्रांसफॉर्म करके ऑटोमेटिक बना रहा हूँ। आप मैनुअली भी कर सकते हैं इसी चीज़ को, रैंडमली शिफ्ट डी करके। बट यहाँ पर एक इशू रह जाएगा कि मतलब चिपके ना हो यहाँ पर, आपको वो देखना पड़ेगा। जैसे ये चिपका हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा अलग करके रख देता हूँ। अदरवाइज़ जब हम इनको एनिमेट करेंगे ना, तो दिक्कत होगी। देखो, इतना हमने बना दिया, जो आपने एक वीडियो भेजी थी उस हिसाब से। अब मैं एक को सिलेक्ट करूँगा, एक के अंदर मैं यहाँ पर रिजिड बॉडी ऐड करूँगा, इसको एक्टिव रखूँगा। इसमें आई थिंक कन्वेक्स हेल चल जाएगा। देन यहाँ पर बाउंसीनेस इंक्रीज़ करूँगा, इसके अंदर भी हम बाउंसीनेस इंक्रीज़ कर देंगे। आपका आवाज कट रहा है। हेलो। ओके। एक मिनट, देख लीजिए आवाज। एक, अच्छा मैं बाद में, अच्छा मुझे ना ज़रूरी कॉल आ रही है, एक मिनट रुकना। हेलो। ठीक। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो एक ना 2 घंटे बाद आऊँगा, तो हाँ कोई हाँ कोई नहीं, तो मैं इसके बाद आ जाना है ना, आराम में ना आ जाना मैं 3 बजे। हाँ जी, ठीक है, ओके। सो देखो, हम एक के अंदर ना, इसका आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कॉन्वेक्स हेल ना हो, इसके अंदर मैशी हो, ठीक है। मैंने आपको कॉन्वेक्स हेल के बारे में बता दिया है कि वो ऊपर ही रह जाएगा अदरवाइज़, हाँ है ना। एक बॉल को हम सिलेक्ट करेंगे। ये क्यों प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ना यहाँ पर ग्रेविटी ऑफ
अच्छा ठीक है, अब प्ले हो गया। अब ये है ना, इसकी बाउंसीनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो ये आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी कम कर देते हैं, फिर से प्ले करके देखेंगे। जैसे लेट से अभी इतनी ठीक है, ठीक है। अब यही चीज़ आपको बाकियों में भी कॉपी करनी होगी ना, तो आप सभी को सेलेक्ट करेंगे। मेक श्योर ये लास्ट में मतलब ये एक्टिव ऑब्जेक्ट हो। आपको इसका पता है ना, एक्टिव ऑब्जेक्ट और ये वाला दो तरह की सिलेक्शंस होती हैं। क्या? आपको सिलेक्शन का पता है ना, दो तरह की सिलेक्शन होती हैं, जिसको भी हम लास्ट में सेलेक्ट करते हैं ना। मेन ऑब्जेक्ट बन जाता है। हाँ, वो मेन बन जाता है। तो इसको मेन बना करके, जिसमें हमने ऑलरेडी फिजिक्स ऐड करी है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर है रिजिड बॉडी और यहाँ पर है कॉपी फ्रॉम एक्टिव। तो जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ थी ना, वो सभी में आ जाएंगी। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ देखो, अब जैसा उस वीडियो में था ना, वैसा हो गया, बट अभी ये थोड़ा बाउंस कम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हाँ, तो बहुत सही। तो वो हम बाउंसने से इंक्रीज़ कर देंगे, बाकी तो सही है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा और अच्छे से दिखेगा हमें। बाकी बाद में हम कर देंगे। देखो, अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, बाउंसीनेस को। बट उससे पहले हमें ना यहाँ पर आपको बार बार कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक में यहाँ पर बाउंसीनेस इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देन सबको सेलेक्ट करूँगा। ये तो एक्टिव है ही, सो ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी एंड कॉपी फ्रॉम एक्टिव, सब में एडिट हो जाएगा वो। देखो अब लगभग अब बाकी इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट सिमुलेशन में ऐसा होता है ना, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिमुलेशन आप क्रिएट नहीं कर पाते हो। आपने कोई वीडियो देखी है ना, तो बिल्कुल डिट्टो उसको कॉपी नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पर की फ्रेम नहीं है, ये सब कुछ फिज़िक्स बेसिस पर हो रहा है। बट उसके काफ़ी क्लोज आप बना सकते हो। जैसे इसमें भी मैं रिजिड बॉडी पैसिव कर ही देता हूँ। अच्छा, आप बॉक्स बना के सिलेक्ट कर रहे हैं? क्या चीज़? हाँ, इस तरह से। बॉक्स बना के सिलेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ, तो मेरा पीछे बैकग्राउंड होगा वो भी तो आ जाएगा। तो उसको आप डीसेलेक्ट कर सकते हो। देखो, ये आपने सेलेक्ट कर दिया ना पहले, अगर मैं अब कंट्रोल की होल्ड करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा ना, तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कई बार क्या होता है ना, मैं इस तरह से जल्दी से सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर कंट्रोल की होल्ड करके इस बाउल को इसको ड्रैग करके ये डीसेलेक्ट हो गया। देखो, फिर लास्ट में मुझे एक ही काम बचता है कि जो मेरा एक एक्टिव ऑब्जेक्ट आपको चुन लेना है, जिसकी आपको कॉपी करनी है। या फिर आप फर्स्ट की फ्रेम में चले जाओ, यहाँ पर इस तरह से कॉपी करने की बजाय थोड़ा अपना व्यू चेंज कर लो, तब जाके कॉपी इस तरह से कॉपी करो, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, मैं आपको एक और बताता हूँ। जितने भी हमारे बॉल्स हैं ना यहाँ पर, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा, एम की प्रेस करूँगा, इनको कलेक्शन में रख लूँगा। जैसे स्फीयर नाम, कलेक्शन बना के उसके बाद कॉपी। हाँ कलेक्शन, क्योंकि क्या है ना, कलेक्शन को सेलेक्ट करना फिर इजी रहता है। लेट से अब हमारे ये नीचे भी है ना, और मुझे सभी इनको सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से मैं इस तरह से भी नहीं करूँगा। मैं कलेक्शन के अंदर आऊँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो देखो, आप इस तरह से पूरी कलेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन भी रुक रहा है, आवाज भी कट रहा है आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। रुको, मैं पॉज करके दोबारा से चलाता हूँ। मैंने दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ, ओके अभी, क्योंकि मेरा दोबारा से शेयर नहीं हो रहा है। ओके, अभी दिख रहा है आपको? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, अभी स्क्रीन दिख रही है। हाँ, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ ओके। देखो, उसके वो जो वीडियो थी ना, उसमें एक स्टेप और भी था। उसमें इस तरह से किया था ना, और उसके बाद वो बाहर भी निकले थे सभी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हाँ। तो वो कैसे होंगे, मैं आपको तो वो थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके लिए ना हमें एक एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे बाउंस कर रहे थे ना ऊपर वो सभी, तो जैसे हम यहाँ पर एक एग ले लेते हैं। लेट से एक यूवी स्फीयर है, ठीक है। हाँ, इसको पहले हम नीचे रखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करके। वहाँ पर एक एग जैसा था ना, तो इसको भी हम एग जैसा बना लेंगे। इसके अंदर भी सबसे पहले हम रिजिड बॉडी पैसिव बना देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्ले करूँगा। देखो, जब ये बकेट भर जाएगा ना, तब यहाँ से फिर से ये उछलनी चाहिए। तो मैं इस फेयर में अब एनिमेशन ऐड करूँगा। मैं आई प्रेस करूँगा, इसमें लोकेशन, या आप एक काम करो, लोकेशन, रोटेशन, स्केल सभी ऐड कर दो।
फिर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और इस अंडे को ना इस तरह से ऊपर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। और ठीक फिर है। से आई लोकेशन रोटेशन स्केल। तो अब हमने इतना सा एनिमेशन बना दिया, ये इस तरह से ऊपर आया है। इसको ना हमें एकदम से ऊपर करना है ताकि एकदम से बाकी जो स्फीयर है ना उनको बाउंस कर दे, ठीक है। तो हमें एकदम से करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन की फ्रेम्स को थोड़ा आगे कर दूंगा इस तरह से। तो ये देखो एकदम से आ रहे हैं अभी। और एकदम से करना है ना, तो इन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके, अगर आपको इसके बारे में पता है, टी की प्रेस करने से लीनियर बेजियर ये सब है ना। तो यहाँ पर हम लीनियर, आई थिंक लीनियर से हो जाएगा। हेलो। हेलो, ओके, सुनाई दे रही है ना क्लियरली आवाज़? आवाज कट रहा है आपका। ओके। चलो कोई बात नहीं, जो भी आपको बीच बीच में मिस हुआ होगा ना, मेरी तरफ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। ठीक है भाईजान। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है। आ, देखो इसको हमने अब इस तरह से ऊपर कर दिया। अब अगर मैं फर्स्ट की फ्रेम से इसको प्ले करूँगा तो देखते हैं कैसा बिहेवियर होता है। अच्छा, अभी कोलिजन नहीं कर पा रहा है, आई थिंक वो इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। स्पीड ज़्यादा होने से ना ये फिज़िक्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ये पास हो जा रहे हैं सभी स्फीयर्स, ओके। और बीच में कोई था भी नहीं स्फीयर, तो मैं एक काम करता हूँ, फ़िलहाल के लिए स्पीड को चेंज करके देखते हैं। नहीं, अभी भी ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। रुको, इसको हम एनिमेटेड कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं। हाँ देखो, अब इंटरेक्ट हो रहा है। इसको हमने एनिमेट किया है ना खुद से, तो इसमें हमें यहाँ पर एनिमेशन ऑन करना पड़ेगा, ओके। इससे क्या होगा, देखो जब जब ये ऊपर आ रहा है ना, तो देखो ये बॉल्स को धक्का दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसको एकदम से ऊपर करना है ताकि बॉल्स एकदम से ऊपर आ जाएं। अब प्ले करके देखते हैं। और बीच में ना अभी बॉल्स काफ़ी छोटे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना स्केल ही कर देता हूँ। इस अंडे को ना फ़िलहाल के लिए काफ़ी बड़ा स्केल कर देता हूँ कि बाकी हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इसको नीचे रखते हैं। देखना अभी ये नीचे आए और इस तरह से अंडा निकला और इसने उछाल दी चीज़ें, ठीक है। और देखो कुछ कुछ वैसा हमारा बन गया है। हाँ, अभी हमने एकदम कुछ ज़्यादा ही स्पीड कर दी थी ना, बट इस तरह से बन जाएगा। देखो अभी काफ़ी एक्यूरेट बन गया है उस तरह से। बाकी आपको बिल्कुल एक्यूरेट एक एक बॉल तो वैसे नहीं बन पाएगी, बट कुछ हद तक वैसा हम बना ही देंगे। अच्छा, कलर्स नहीं आए हैं, तो देखो मुझे फिर से कलर्स ऐड करने पड़ेंगे। आई थिंक मैंने सभी डिलीट कर दिए थे। तो आपको कलर रैंडम क्रिएट करना आ गया है ना, कि मैं चलो क्रिएट कर ही लेते हैं। मैं एक को सिलेक्ट करूँगा, शेडिंग टैब में जाऊँगा, न्यू पे ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट इन्फो डालेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फो, कलर को कलर के साथ, सॉरी रैंडम को कलर के साथ, क्योंकि हमें रैंडम वैल्यू चाहिए। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कलर रैंप। हम 2-4 कलर्स यहाँ पर ले लेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट इवनली कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से किए हैं? यहाँ पर क्लिक करके ना डिस्ट्रीब्यूट, ये तो इससे इवन हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और अभी फेड करने हैं, फेड नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर कांस्टेंट सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर जो एक कलर आपने असाइन किया है वही होगा। देखो इतना हो गया अभी के लिए। उसके बाद हमें बाकी में भी ये कॉपी करना है, तो हम सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल प्रेस करके लिंक मटेरियल्स। देखो अभी ये ग्रीन ज़्यादा आ रहा है, ग्रीन ज़्यादा आ रहा है यहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना 2 बार इसको कर दिया है।
तो इसको मैं यहाँ पर कुछ और कलर ले लेता हूँ। हाँ, अब ये रैंडम हो गया। अब हम प्ले करके देखते हैं। देखो, जब हम इसको बाकी छोटा कर देंगे, या अभी तो हम थोड़े ही यूज़ कर रहे हैं ना स्फीयर्स, जब हम ज़्यादा स्फीयर्स यूज़ करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। और यही जो हमने एनिमेशन देखा है ना फिज़िक्स का, जो एनिमल वाले के केस में है ना, हवा में कुछ स्फीयर्स होते हैं फिर वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उस केसेस में भी आप ये कर सकते हो। उस केसेस में बस आपको एक ही चीज़ करनी है। देखो, आपको उस तरह का भी करना होगा ना, तो आपको यहाँ पर ग्रेविटी, सबसे पहले आपको ग्रेविटी ऑफ करनी है। यहाँ पर जा कर के ग्रेविटी ऑफ कर देंगे हम। और ये जो हमने एनिमेट किया है ना, इसको हम ऊपर तक एनिमेट करेंगे, काफ़ी ऊपर तक। लोकेशन, रोटेशन, स्केल। और अब फर्स्ट की फ्रेम से अब देखो प्ले करूँगा मैं। देखो, इस तरह से अभी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ग्रेविटी ऑन नहीं करी थी। देखो, और बाकी ये तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो फिर यही है। मैं थोड़ी सी ग्रेविटी भी ऑन कर देता हूँ। आपको बाकी तो प्ले करने वाला ही काम है कि रैंडमली ग्रेविटी भी ऑन कर दो, कुछ फोर्सेस और भी ऐड कर दो, ठीक है। बाकी तो फिर वही है। अगर मैं यहाँ पर वर्टेक्स ऐड कर दूँगा, वर्टेक्स की मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर दूँगा। मैं इसको बहुत ऊपर ले गया हूँ। तो मेन चीज़ तो यही है, आपको अब लग ही गया होगा, पता है ना। हाँ, बाकी अगर मैं आपको और फोर्सेस दिखाऊं तो और तो यही है। एक बॉयड है। बॉयड मतलब ये थोड़ा बग्स की तरह काम करती है थोड़ी। इसका मैं आपको बेटर एग्जांपल, हाँ ओके, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा बेटर एग्जांपल। बाकी इस तरह की वीडियोस काफ़ी चली हैं। बाकी उन्होंने पता क्या किया है, रुको, मैं आई थिंक कंट्रोल जेड हो पाएगा तो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या किया है। इस तरह से बाद में इसको ऊपर लेकर गए हैं। उसके बाद आपको अंडे को थोड़ा नीचे करते हैं पहले, इसको यहाँ तक रखते हैं। इसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई। ठीक है, जब इतना हो गया था ना उनके पास, तो उन्होंने बस इस अंडे को ओपन किया है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। देखो, किसी भी चीज़ को ना बिना डिलीट किए उसको अलग करने के लिए ना, अगर आप वी प्रेस करोगे ना, तो देखो वो वर्टिसेस आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। वी फॉर विक्ट्री वाला। ओके, अब यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, आई थिंक यहाँ पर शेप कीज़ ऐड कर दी हैं। आपको शेप कीज़ के बारे में मालूम है क्या? एडिट मोड में करते हैं। हाँ, तो मैं एक शेप ही एडिट कर रहा हूँ यहाँ पर। उस शेप की मैं ना यहाँ पर इस वाले को, अंडे को लेट से खोल दूँगा, ठीक है, इस तरह से। फ़िलहाल ऐसे ही खोलेंगे हम, आप वैसे भी ओपन कर सकते थे इसको। और अभी हम इसको नहीं खोलेंगे। जब यहाँ पर पहुँचेगा ना, तब तक हम इसको बंद रखेंगे। जब यहाँ तक पहुँचेगा तो हम इस वैल्यू को एनिमेट कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे। तो अब हमारा फुल्ली ये एनिमेशन एक बन गया है, ठीक है। और इस तरह से अंडा खुला। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बाकी जो एक इमेज रहती है ना, वो वीडियो एडिटर में एक इमेज ली है उन्होंने, या अगर आपको यहीं पर लेनी है तो एक शिफ्ट ए। अच्छा, आपको इमेज एज प्लेन प्लगइन के बारे में पता है क्या? क्या? इमेज एज प्लेन एक प्लगइन है। नहीं। हाँ, आपको मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको ना इमेजेस को लाना हो ना, तो ये तो रेफरेंस के लिए होती हैं। एक और ऑप्शन होता है वहाँ पर,
आपको जाना है प्रेफरेंसेस में। यहाँ पर एड ऑन्स में एक एड ऑन है इमेज एज प्लेन्स, ठीक है। आपको ऐसा करना है। आप चाहें तो 3D मॉडल भी ले सकते हैं हम स्केच फैब से ना। हाँ मिल बाकी जाएगा सब इसमें। है ना, बाकी तो आपको पता ही है कैसे करना है, बट इमेज का मैं थोड़ा बता देता हूँ। हमने इमेज एज प्लेन लिया है। यहाँ पर आपको कोई ट्रांसपेरेंट जैसे इमेज ले लेनी है, कोई भी गाड़ी की या कोई भी, है ना। तो अभी तो मेरे पास ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट इसमें एक फ़ायदा क्या है ना, आप वीडियो भी ले सकते हैं। जैसे ये मैंने एक वीडियो ले ली है, इसको मैं रोटेट करूँगा। कहाँ पर गया? अच्छा, पीछे के बैकग्राउंड कैसे दिखाया लो, पूरा वाइट वाइट सा एकदम पास पास में। अ, रुको मैं वीडियो देख लेता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा। इसको कर दीजिए। अच्छा, पीछे का ये जो बैकग्राउंड नीला सा है, ये तो सीमित वीडियो एडिटर में हो जाएगा। हाँ बट फिर भी अच्छा, ये वाइट बैकग्राउंड, इसको भी मैं क्रिएट करना दिखा देता हूँ। ये वीडियो बढ़िया चला है ना। हाँ बट हाँ, ये तो बहुत 7 साल पहले का, बट हाँ बढ़िया चला। बच्चों को क्या है, बच्चों उसी के लिए। टाइम। हाँ बच्चों के लिए अगर आपको 3D आता है तो कुछ भी अगर क्रिएट कर दो तो चल ही पड़ेगा। करने को तो मैं अभी अपना यूट्यूब चैनल एक चला लूँ ना, बट मेरी अभी स्टडी लोन बहुत पड़ा है, तो मैं अब यूट्यूब के लिए क्या है ना, 1-2 मंथ आपको ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं उतना ब्रेक नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अभी लोन वगैरह भरना है, तो मैं उतना सब ब्रेक बोले आप मिल के काम कर लेते तभी हो जाता, तब तक हम सीख लेंगे तो हम भी तो अपलोड करेंगे। कर लेते, बट फिर मेरे टाइम की इशू रह जाता है ना। जैसे अभी जो करेंगे तो वो तो अभी ऐसे फ्री में होगा, जैसे 2 मंथ तक हमें कोई इनकम नहीं होगी तो फिर उतना मेरा फ्रीलांसिंग वर्क भी रहता है ना, तो फिर मेरा उतना वो। नहीं, जब से वीडियो को स्टार्ट, मेरा चैनल मोनेटाइज है ना, तो उसमें मोनेटाइज वगैरह कराने में तो कोई इशू नहीं है। हाँ तो जब से वीडियो डालेंगे चलने लगेगा तभी से इनकम होने लगेगा, ऐसा थोड़ी। हाँ अच्छा। जो चैनल मोनेटाइज नहीं होता है उसके लिए 1-2 मंथ वेट करना पड़ता है कि चैनल ग्रो करेगा, मोनेटाइज होगा, तब इनकम होगा, लेकिन इसमें तो नहीं है ना ऐसा। हाँ बट उसमें भी अभी मेरी इतना गारंटी नहीं है ना कि चलेगा या नहीं चलेगा, तो जैसे हर वीडियो ऐसी रहती है ना, तो उतना तो ऐसी रिस्क फिज़िक्स लेना का तो पड़ता मैं है। आपको कितनी ही बना के दे दूँ, बट मेरा आजकल फ़िलहाल 2-3 दिन तो मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ ना कि मतलब आवाज मैं कट जाता है। क्या बोल रहे हो? हेलो। हेलो, रुको, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, अभी आ रही है आवाज़? हाँ अरे। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा था ना कि जैसे एनिमेशन बनाने में ना कितने दिन के कुछ घंटे जैसे वेस्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं उतना भी नहीं कर सकता, अभी मेरा वो इशू है। उतना फिर मैं फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ। कोई नहीं, सिखा दीजिए, हाँ तो इसलिए मैं हम आपको, करेंगे ना। हाँ सिखाने के लिए, इसलिए मैंने आपको तभी कहा था। क्योंकि फिर मेरी गारंटी नहीं है। मैंने लेट से 2 दिन 3-4 दिन आपको बना के दे दी, फिर नहीं दे पाया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। 10-10 दिन में हमको लगता है 50 मिलियन खींच दे रहा है ये सब वीडियो। हाँ हाँ, इतना तो आराम से आ जा रहा है इनमें। और एक वीडियो 50 मिलियन चला गया तो इनकम आप जानते ही। हाँ 40-45 हज़ार बनता है 1 मिलियन पे। हाँ, बहुत इनकम होती है इससे फिर। बस आपको फिज़िक्स आ गई ना, तो अभी तो ये एक चीज़ है, ठीक है। मैं आपको एक और, आपको पार्टिकल्स के बारे में पता है क्या? नहीं। ये तो फिज़िक्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और तो नहीं ऐड करना है, फिर उसके बाद नहीं तो मैं आपको पार्टिकल्स के बारे में बता दूंगा थोड़ा। नहीं, इसमें कुछ नहीं था, बस गाड़ी वगैरह निकाल दे रहा था, इमेज शायद हाँ निकाल ये तो रहा आप था। कर ही लोगे ना, इतना तो आप, हाँ, है ना। कर। बाकी आपको यहाँ पर, बाकी इसमें तो और क्या है, जैसे आपको और क्यूब चाहिए होंगे, इन्हीं को आप डुप्लीकेट करके रैंडमली रोटेट कर लेना, बस आपस में ना ये मिले ना, क्योंकि अगर ये मिल जाएंगे ना तो एनिमेशन प्ले होगा तो ये आपस में क्लैश कर जाएंगे। तो फिर कई बार वियर्ड रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं।
जैसे यहाँ पर बाउल भरना चाहिए, देखो अब थोड़ा स्लो भी हो गया, और अब थोड़ा इस तरह से बन जाएगा फिर वो। बाकी यहाँ बार पर बार यही तो रिपीट किया, उसके बाद एक इमेज निकाल दिया, हाँ दूसरा क्या वही किया? वही किया है वो, मैं देख रहा था वो सिर्फ उसने तो 3D मॉडल भी नहीं लिए हैं, सिर्फ एक इमेज ली है। अच्छा मैं आपको यही बता रहा था, रुको यहाँ पर यहाँ पर देखो एक इमेज है हमारा फ्रंट, ये वाला है ना। पहले मैं इसको रोटेट कर लूँगा 90 डिग्री। ये फाइल थोड़ा सेव कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, मैं तो इसको क्लोज़ करने वाला था, कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इसको सेव करके थोड़ा सेंड कर दीजिएगा। ओके, एक तो मेरा कंप्यूटर सारा भर गया ना, इसको हाँ, हम खाली देख करने रहे का हैं भी पूरा टाइम नहीं देख। इसको खाली करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे इतनी रिकॉर्डिंग्स अभी पड़ी हैं मैंने, वो रिकॉर्डिंग्स डिलीट नहीं करी हैं, एक एक रिकॉर्डिंग 2-2 GB की हो जाती है, तो सारा फुल हो हाँ, गया है। वैसे आप कहाँ से हैं? क्या चीज़? कहाँ से हैं आप? मैं हाँ, मैं हिमाचल प्रदेश, चामुंडा मंदिर देखा है आपने कभी? सुना है, देखा तो नहीं है। हाँ, अच्छा हाँ सुना है, तो बस उसी के पास से हूँ, 5 किलोमीटर, 5 भी नहीं, 2 किलोमीटर। जैसे पंजाब, अच्छा। पंजाबी ये तो बहुत ज़्यादा आते हैं पंजाब से लोग हाँ, इस मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सीजनली ना, फिर यहाँ पर लंगर वगैरह वो बहुत लगाते हैं वो। तो उस मंदिर से हमारे, जैसे अभी तो मैं जिस एरिया में हूँ ना, वो तो वहाँ पर तो लाइट वगैरह है अभी, बट कुछ एरिया में तो पिछले 4-5 दिन से लाइट भी नहीं है। अच्छा। हाँ बुरा हाल है, 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अच्छा। और यहाँ पर हर बार हो ही जाता है। हमें क्या हो, इसे नहीं होता कभी। हाँ, अभी जहाँ पर मैं हूँ इस बार इतनी अभी यहाँ पर बारिश नहीं शुरू हुई है। अ, देखो इसको तो आप एनिमेट कर लेना ना बाद में भी, बट मैं आपको ये दिखा रहा था कि आप एक वीडियो को भी प्ले कर सकते हो। तो आप एक इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट वीडियो ले सकते हो, ठीक है? उसको भी आप इस तरह से एनिमेट कर सकते हो, तो वो थोड़ा और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। जैसे आपके पास वीडियो एनिमेशन ही है, या वीडियो की जगह आप 3D मॉडल, वो तो आप ले ही सकते हो, फिर उसको स्केल वगैरह करके सेट कर सकते हो, ठीक है? और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लगइन यूज़ किया है, इमेजेस एज प्लेन नाम से। इसमें आप इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है कि एक मैश के अंदर आता है, ठीक है? तो इसको आप यहाँ पर मैश को भी एडिट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा पार्टिकल्स का बताता हूँ, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसी के अंदर बता देता हूँ मैं, ये हमारा ऑलरेडी सेट है। इस बार ना मैं इन क्यूब इनका यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है? इस बार मैं एक आइकोस्फीयर ले लूँगा 1 लेवल का, ये हमारे सिर्फ रेफरेंस के लिए है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक प्लेन लूँगा, इस बाउल के ऊपर ले लूँगा इस प्लेन को। उसमें टोपियो में गया था, वो उससे भी, देखो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया प्लेन, ठीक है? मैं इस मोड में रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी अच्छे से दिखें। फ़िलहाल मैं रैंडम कर रहा हूँ, रैंडम में हमें सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिखते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है पार्टिकल्स का, ये पार्टिकल्स निकलते हुए दिख रहे हैं आपको, पार्टिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा और अब सिंपली प्ले कर दूँगा ना, तो देखो कुछ यहाँ पर एक ऑटोमेटिक चीज़ हो गई है, मतलब कुछ पार्टिकल्स गिरे हैं। इन पार्टिकल्स की जगह आप कुछ भी गिरा सकते हो। लेट से मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट गिराना है ना, इसमें कुछ ऐड नहीं किया पहले? क्या चीज़? नहीं, कुछ भी ऐड अपने नहीं आप किया। किसने किया? ये सिर्फ यही सेटिंग्स है, मैंने बस एक प्लेन लिया है ना यहाँ पर, और यहाँ पर पार्टिकल्स ऐड किए हैं। अब ये पार्टिकल्स सिर्फ ये अभी एक्चुअल चीज़ नहीं है, ठीक है? अभी सिर्फ मतलब हमें जस्ट दिखा रहा है। अब इसकी जगह ना हम इसको भी गिरा सकते हैं, ये जो आइकोस्फीयर है ना, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, अभी के लिए आप मान के चलो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इन हर इस एक सर्कल की जगह ना हम कुछ और ये करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, रेंडर एज हेलो की जगह रेंडर एज में ऑब्जेक्ट करूँगा, और यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। देखो, तो अब अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर देखो वही आइकोस्फीयर्स गिर रहे होंगे,
ठीक है। हाँ, एक बार बारिश कराए थे ऐसे सीन में अपने। अच्छा, करवाया था मैंने, मुझे ध्यान नहीं रहा। ऑन कराए थे एक बार बारिश अपने सीन में। हाँ, तो देखो इस तरह से कर लिया। फिर हम इसमें कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे व्यू, जैसे यहाँ पर शो मीटर कर दोगे ना, तो फिर आपको ये प्लेन नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर आपको सिर्फ ये पार्टिकल्स दिखेंगे, ये प्लेन गायब हो गया है यहाँ से। अ, इसका भी काफ़ी रोल हो सकता है जैसे उस तरह की वीडियोज़ में। हाँ, 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 ऐसा दिखाया गया है। उसके बाद देखो स्केल है, आप इसका फ़ायदा क्या है ना कि आप स्केल रैंडमनेस भी कर सकते हो। तो इसमें कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, पूरे मतलब रैंडम चीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा और अच्छा देखने में को लगता है, टोटल रैंडमनेस हमने ऑन कर दी है। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें भी देखो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर थी, फोर्स फील्ड्स थी, जो ग्रेविटी वगैरह हम वहाँ से ऑन करते थे वो हम यहाँ से ऑन करेंगे। देखो इसमें कितना कूल एनिमेशन हो गया है। इसमें भी आप यहाँ पर फोर्स फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। सो जैसे मैंने एक विंड ले लिया, इसको इस तरह से रोटेट कर दिया, तो देखो अब ये इस तरफ जा रहे हैं पार्टिकल्स होके। और बाकी इसकी स्ट्रेंथ वगैरह आप अगर विंड की इंक्रीज़ कर दोगे, यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर ना ये कुछ टाइम के बाद डिलीट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये जो आइकोस्फीयर्स हैं, पहले मैं एक काम करता हूँ, विंड की स्पीड इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इस तरह के आप इसके भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं उस तरह की यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तो जैसे चिमनी से निकलता हुआ धुआं या कुछ ऐसा भी है। अब मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर पार्टिकल सेटिंग्स में ना, ये एक ऑप्शन है लाइफ टाइम, ये अभी 50 लिखा है। अगर मैं इसको 100 कर दूँगा तो हर एक पार्टिकल ना 100 फ्रेम्स तक ज़िंदा रहेगा, मतलब अब ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहेगा। और यहाँ पर जाके अब डेड हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आप विंड के साथ यहाँ पर प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। और इसमें आई थिंक वॉर्टेक्स भी काफ़ी अच्छी लगेगी। वर्टेक्स वो तूफ़ान जैसा एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। और आप इस तरह से भी जैसे कुछ एनिमेट कर दिया ऊपर, यहाँ पर फिर गाड़ी निकाल दी, कुछ भी निकाल दिया ना उस तरह से। और इसमें एक फ़ायदा क्या है, जैसे सिर्फ एक ही जो आपने वीडियो भेजी थी, सिर्फ एक ही किया है, बाकी वीडियो एडिटर में अलग अलग फ़ोटो चिपका दी हैं उन्होंने। गाड़ियों की चिपका के इस पे चाहो तो इसी पे एक वीडियो निकाल सकता हूँ कि नहीं? क्या बोल रहे हो? अगर चाहो तो इस पे एक वीडियो निकाल सकता हूँ कि नहीं? हाँ, निकाल लो। बस मेरे एक बैकग्राउंड है, उसमें ले जाके सीन इंपोर्ट कर दूंगा। इस चीज़ को, हाँ हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। जब अब इसमें थोड़े कलर्स भी ऐड कर देंगे। देखो अब मैं अगर इसमें कलर्स ऐड करने होंगे ना, तो जो आपका जो साइड में रखा हुआ है ना, इसमें कलर ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इसमें अब इमिशन कलर ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। आपको इमिशन कलर के बारे में पता है क्या? कुछ खास नहीं। ओके, ये इमिशन कलर ना चमकता है। देखो जब हम कलर ऐड करते हैं ना, तो हम यहाँ पर बेस कलर करते हैं सिलेक्ट, है ना। रुको, अभी नहीं दिखेगा आपको। देखो हम यहाँ पर कलर ऐड करते हैं, तो मटेरियल ऐड करके हम यहाँ पर कलर ऐड करते हैं। जो कलर ऐड किया है वही हमें वहाँ पर दिखेगा, क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बेस कलर की जगह ना, एक नीचे एक और कलर होता है, इसका नाम है इमिशन कलर। लेट्स से यहाँ पर मैं ऑरेंज ही ले लेता हूँ, इमिशन स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो देखो ये चमकेगा। इसको और चमकाने के लिए ना हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लूम का, तो अभी चमकने लगता है। तो फिर ब्लूम थोड़ा हम कम कर देंगे, जैसे अभी बहुत ज़्यादा है तो इसका रेडियस थोड़ा कम कर देंगे। या रेडियस कम करने की बजाय ना हम यहाँ पर इसका जो मटेरियल में हमने इमिशन कलर की स्ट्रेंथ करी थी ना, इसको कम कर देंगे। तो आप जैसे मैजिकल आइटम्स बन जाएंगे यहाँ पर काफ़ी सारे। अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट जब पीछे यहाँ पर ब्लैक कलर होगा ना, बिल्कुल हाँ, जब बैकग्राउंड में टोटल ब्लैक कलर होगा तो काफ़ी अच्छे से दिखेगा ये। रुको, हाँ ओके, अभी भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। बाकी फिर हमें रेडियस वगैरह कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर ब्लूम का एक ऑप्शन है, ब्लूम का थोड़ा रेडियस कम कर देते हैं। मतलब काफ़ी अच्छी फेरी टेल वाले उस तरह के एनिमेशन भी बन जाएंगे इससे फिर।
और ये तो मैं रैंडम ही बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या बना रहा हूँ। बाकी आप इन सेटिंग्स को चेंज करके यहाँ पर और भी सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ पार्टिकल्स की। ओके, बाकी तो इतनी ज़रूरी नहीं है, बाकी फिर आप फोर्स फील्ड्स के साथ ही कर लेना। यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे टेक्सचर वगैरह है ना। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट मैं फ़िलहाल के लिए अगर इसका एक इफ़ेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे आपको ओवर द टाइम कलर चेंज करना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई और कलर हो, जैसे जैसे अब ये डिज़ोल्व होने जाए तो उसका कलर और हो जाए, ठीक है। या अगर आपको साइज़ डिक्रीज़ करना है कि जैसे जैसे ऊपर जाता जाए उसका साइज़ रिड्यूस होता जाए, तो वो सब चीज़ें ना आप यहाँ पर टेक्सचर के अंदर कर पाओगे। यहाँ पर अगर मैं एक अप्लाई करके देख लूँ, हाँ आई थिंक ब्लेंड, जैसे मैं इसका अगर साइज़ इन्फ्लुएंस करना चाहूँ तो देखो अब क्या होगा। हाँ, नीचे से काफ़ी छोटा साइज़ निकल रहा है ना, और ऊपर होते होते ये बड़ा हो जाएगा, इनका जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। या इसको मैं अपोजिट कर सकता हूँ, अभी आपको इतना पता नहीं चलेगा इसका। तो साइज़ वगैरह भी आप काफ़ी इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, मैंने अपोजिट कर दिया है। तो यही है, इसके अलावा और बाकी तो लगभग हो ही गया है फिज़िक्स का। इसके अलावा अगर हमें कुछ एग्जांपल करने के देखने होंगे ना, तो वो मैं दिखा दूंगा आपको कभी। इसके अलावा और क्या सीखना है फिर आपको? थोड़ा एक वाटर मूवमेंट वाला दिखा दीजिए, वाटर क्रिएट करके किस उसका कि क्या movement। वाटर क्रिएट करना है? हाँ, वाटर क्रिएट हो, उसका मूवमेंट भी हो। मैं आपको 2-3 चीज़ें, ठीक है, उसी उसी तरह के एनिमेशंस बनाने के लिए ना मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट में अगर आप यहाँ पर एक मॉडिफायर है वेव मॉडिफायर, अगर आप ये ऐड कर दोगे ना, तो देखो वो ऑब्जेक्ट वोवली तरह का हो जाएगा, मतलब जैसे कार्टून्स में ये काफ़ी अच्छा है। और इसकी नैरोनेस को कम करके आप इसको स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। तो जैसे लेट्स से एनिमल एक केला खाने वाला है ना, तो उसको आप इस तरह से वोवल कर सकते हो। या एक बिल्डिंग है, कोई कार्टून बिल्डिंग है, तो आप उस तरह से। देन अगर मैं एक्स और वाई वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करूँगा तो ये अलग अलग एक्सिस में होगा, ठीक है। तो कार्टून इफ़ेक्ट बनाने के लिए आप एक ये वाला चीज़ कर सकते हो। दूसरा, वाटर अगर हमें बनाना है तो वो हम शेडर के साथ बना सकते हैं। हम एक प्लेन लेंगे, ठीक है, हम शेडिंग टैब में जाएंगे, हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। देन पहले हम वाटर कलर ले लेंगे, यहाँ पर लगभग आसमानी कलर का फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है, पहले हमें ना इसको अगर हमें इसको अप एंड डाउन करना हो ना, बिना ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में अप डाउन किए, मतलब बिना एडिट मोड में जाए, बिना ज्योमेट्री को अप डाउन किए हुए, सिर्फ मटेरियल से हमें करना हो तो वो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। अगर मैं यहाँ पर एक नोड होती है बम्प नोड, बस आपको इसका ध्यान रखना है, एक बम्प नोड होती है, इसको अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर कोई भी टेक्सचर ऐड कर दूँगा। देखो जैसे कि टेक्सचर में जाके मैं एक वेव टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ, मैं कलर को नॉर्मल के साथ ऐड करूँगा, और कोई थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। और एक वेव की तरह ऊपर नीचे होता है वाटर, वैसा कुछ दिखाना। किसकी तरह? एक वेव की तरह ऊपर नीचे होता है ना, वाटर जैसे होता है। हाँ, हाँ, उस टाइप का दिखाना। ओके। इसके दो मेथड्स हैं। देखो, एक तो आपको ना इस ज्योमेट्री को ही राइट क्लिक करके सब डिवाइड करना पड़ेगा,
ठीक है, थोड़ा सा सब डिवाइड कर दिया हमने इतना। उसके बाद एक आप मॉडिफायर लगा सकते हो। इस मॉडिफायर का नाम है डिस्प्लेस मॉडिफायर। ठीक है, डिस्प्लेस मॉडिफायर आप ऐड करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू का, न्यू में ऐड करोगे, न्यू टेक्सचर ऐड करोगे एंड देन टेक्सचर सेक्शन में जा कर के ना यहाँ पर अगर हम क्लाउड ले लेंगे, क्लाउड लेने के बाद इसकी थोड़ा देखो और को अब अगर मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ कम कर दूँगा, राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर दूँगा। ठीक है, और टेक्सचर में जाकर के अगर मैं इस वैल्यू को एनिमेट कर दूँगा ना तो देखो रियल वाटर की और को इसको नहीं एनिमेट करना है हमें, वो मॉडिफाइड सेक्शन में होगा कहीं पर। रुको एक मिनट, क्लाउड की जगह अगर मैं ब्लेंड ले लूँ, आई थिंक यहाँ पर हो जाएगा। मैं एम्प्टी ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। ओके अभी हाँ इसी तरह का वाटर चाह रहे थे आप, है ना? तो देखो क्या कीजिएगा उसको? क्या बोल रहे हो? कुछ ज़्यादा ही एनिमेट हो रहा है ना, हल्का हल्का एनिमेट। तो हल्का तो फिर आप उस हिसाब से इसको एनिमेट कर सकते हैं। जैसे ये तो ये एक क्यूब है ना, ये एक एम्प्टी है ना, उससे ये एनिमेट हो रहा है। अगर आपको धीरे धीरे करना है तो आप धीरे धीरे इसको अप एंड डाउन इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, हल्का हल्का इस तरह से, और ये वाटर की तरह होगा। ये तो मैश लेवल का हो गया। ठीक है, एक मैं आपको दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ। इसमें क्या है ना, हमें हाई पॉली यूज़ करनी पड़ेगी। हमें जितनी ज़्यादा यहाँ पर डेंस ये होगी ना, जितनी ज़्यादा ये डेंस होगी उतना ही अच्छा हमारे पास ऑब्जेक्ट का में वाटर बनेगा। और इस वाटर को आप, मैंने एक एम्प्टी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ओके, इस एम्प्टी को अगर आप एनिमेट कर दोगे ना थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, जैसे आपको स्लो करना है तो आप स्लो कर दो, जैसे जैसे भी करना है। मैं तो जल्दी जल्दी फास्ट कर रहा हूँ तो जल्दी हो रहा है। यहाँ पर आई थिंक पहले तो आप यहाँ पर स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा। बाकी यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और ऑब्जेक्ट में मैंने एक एम्प्टी सेलेक्ट किया है, तो आप इसको एम्प्टी के साथ कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया एक नॉर्मल सा मेथड। एक और दूसरा मेथड है, उसके लिए हम उसमें हमें सिर्फ शेडर के साथ काम करते हैं। मैं शेडर के साथ जाऊँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक टेक्सचर लूँगा, इसका नाम है नॉइज टेक्सचर। मैं इसको बेस कलर के साथ, फैक्टर को या कलर को किसी को भी आप जोड़ दो, मैटर नहीं करेगा। देखो कुछ नॉइज़ अभी आपको दिख रही होगी। बीच में आपको ना कलर रैंप लगाना है। कलर रैंप लगाने से ना आप इन वैल्यूज़ को देखो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो, अभी तो ये वाटर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बट हम बनाते हैं इसको थोड़ी देर में। यहाँ पर मैं 2 कलर ले लूँगा, जैसे एक इतना, दूसरा भी थोड़ा ब्लू ही कलर ले लेते हैं। थोड़ा सा शेड, मतलब ब्लू की थोड़ी 2 शेड्स आ गई। ठीक है, अब इसको हमें अप एंड डाउन करना है। हमें ऐसा देखो, अभी ये बिल्कुल फ्लैट है, हमें इसको अगर अप एंड डाउन करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक नोड होती है ये नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल अप एंड डाउन बिहेवियर को दिखाती है। मतलब सिर्फ इमेज के साथ ही हम ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ज्योमेट्री थोड़ी डिफॉर्म है, एक्चुअल में ज्योमेट्री डिफॉर्म नहीं होती है। तो वो हम इसके साथ करते हैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आपको यहाँ पर नॉर्मल लिखना है और ये नॉर्मल मैप वाली नोड को ना आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो कलर नोड थी, आई थिंक कलर नोड से पहले जो फैक्टर वाली नोड थी ना, इसको हम कलर यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे। अभी रुको, वेट करते हैं।
रुको एक मिनट, नॉर्मल मैप से नहीं हो रहा है, मैं एक बार बम्प के साथ करता हूँ। हाँ आई थिंक बम्प से हो जाना चाहिए। बम्प को हाइट के साथ, हाँ रुको अपडेट हो रहा है। देखो अब आपको लग रहा है ना वाटर जैसा कुछ बन गया है, सही। है ना? इस तरह से बन गया। इसमें क्या हुआ मैं आपको मतलब बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो हमारे पास ना एक इस तरह का एक टेक्सचर था, ठीक है, हम्म, जहाँ पर कोई कहीं कहीं ब्लैक है, कहीं कहीं वाइट है। देखो इस तरह से हम्म, अ, हम्म, जो ब्लैक एरिया है ना वो नीचे चला जाएगा जब हम इसको बम्प के साथ कनेक्ट करेंगे ना। रुको मैं फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। तो जो ब्लैक एरिया है वो डिप नीचे चला जाएगा और जो वाइट एरिया है वो अप चला जाएगा। तो हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअल में ये वाटर है, ठीक है। अब अगर आपको इसको एनिमेट करना होगा ना तो 3D की जगह यहाँ पर अगर आप 4D सेलेक्ट करोगे, हम्म, हाँ 3D की जगह 4D, रुको अभी और तब जाके अगर आप इस W वैल्यू को एनिमेट करोगे ना इस तरह से, देखो तो आप इसको एनिमेट कर सकते हो। अभी ये काफ़ी जल्दी हो रहा है, इसका आप स्केल वगैरह चेंज कर सकते हो, कितना आपको डेंस वाटर चाहिए, ठीक है। बाकी रफनेस मतलब कितना आपको ये शाइनिंग चाहिए, बाकी डिस्टोर्शन ये, ठीक। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो मैं W वैल्यू में ना हैशटैग फ्रेम लगा देता हूँ, हैशटैग फ्रेम डिवाइडेड बाय 100। हाँ देखो अभी भी फास्ट लग रहा है ना आपको, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 500 करके देख लो। और यहाँ पर आई थिंक मुझे डिस्टोर्शन नहीं करनी चाहिए थी। देखो तो अब वाटर जैसा बिल्कुल रियल लग रहा है वाटर, ठीक है। ठीक। हाँ इसमें और आप सर बोले अब एक क्लास और लगेगा, ठीक है? हाँ अच्छा। उसमें समाप्त हो जाना चाहिए मेरा जो जो सीखना है। हाँ तो जो जो हाँ है वो, हाँ बता देना और क्या क्या सीखना है आपने ना। हाँ नोटिस बना के रखे हैं, ठीक है। ठीक। और बोले अभी थोड़ा एग्जाम के लिए निकलना है, लेट हो जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, एग्ज़ाम किस चीज़ का एग्ज़ाम? BA पार्ट 2 का मेरा पार्ट है एग्जाम। अच्छा बीए कर रहे हो आप? हम्म। तो ये क्या मतलब ऐसे ही कोरिस्पोंड मतलब इस तरह से हो जाएगा, सिर्फ एग्ज़ाम देने हैं ना, उस तरह से भी हो जाता है? हाँ बस। हाँ हाँ। हाँ वो भी सही है, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो बीए बीएससी इनमें तो टाइम खाली टाइम वेस्ट करने के लिए जाना होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ बस जाके बैठ के जाना है, एग्जाम एग्जाम दे देना हाँ है, तो वहाँ पास होना बीए बीएससी तो ऐसा लगता है कि लोग टाइम वेस्ट करने ही जाते हैं, उससे बढ़िया अपना है। कुछ कर हाँ। रहे हो, है ना? तो ये तो आपने सही डिसीज़न ले लिया है। मैंने बीएड नहीं करी है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वैसे ही कर लूँ, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने जाऊँ, बाकी देखते हैं। हम्म। अ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? अब आज मतलब वीडियो देख लेंगे, कल कोई क्वेश्चन होगा तो हम बोल देंगे, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा और कुछ क्रिएट करना है वो बता दीजिएगा, हाँ जैसे दीवार वगैरह बना के उसको ब्रेक करना। हाँ ठीक है, उसको ब्रेक करना बता दूंगा मैं। ये सब थोड़ा बता दीजिएगा कल। ओके। ठीक है, वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ओके मैं भी अपलोड कर देता हूँ, कल पिछले वाली नहीं हो पाई थी जल्दी। हाँ तो तीनों को कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ और मैं इसके उसी बाद ये जो प्लेलिस्ट में आप कर सेव दूंगा ना किए आप। हैं फाइल भी सेव कर दीजिएगा। क्या बोल रहे जो फाइल सेव किए हैं ना वो भी सेंड कर हो? दीजिएगा। अच्छा इस दोनों को कर देता हूँ मैं फिर। हाँ। ओके। ठीक है सर, थोड़ा मैं निकल रहा हूँ, रेडी 1 बजे से है मेरा एग्जाम। हाँ चलो ठीक है फिर। ओके। आप भेज दीजिएगा, ठीक? ओके। ठीक है, टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, अगर व्हाट्सएप पे नहीं आएगा तो। ओके ठीक है। ठीक है। ओके।